Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई संभावना है कुछ इवेंट्स का जो आपके ज़िंदगी में ज़रूर हो सकते हैं। So let's see, let's find out guys. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share, subscribe the channel and follow me on Instagram at Sudakshana1369. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है एंड कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है आप लोगों को ना, कुछ लोगों को एडवाइस देना एकदम बंद कर दो, ठीक है। उनको उनके हालत पर छोड़ दो। जितना आप उनको बोलने जाओगे ना, उनको उतना ही लगेगा कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप वल्नरेबल है, मतलब यू आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड। सो दे विल टेक अनड्यू एडवांटेज, वो आपसे अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। सो आपको भी क्या करना है, आपको भी उनको अपने हालत में छोड़ देना है। यहाँ पे देखो, आई कैन सी यू कैन से एक वो होता है ना, लेट इज ये एक टी पॉट नहीं है बट बेसिकली इट्स अ फ्लास्क। सो फ्लास्क में क्या होता है, जनरली गर्म या ठंडा पानी जो है या गर्म जो चाय है, कॉफ़ी है, वी कीप इट राइट है। सो बेसिकली आई कैन सी दैट व्हाट इज़ कमिंग इन द फ्यूचर में भी जिस वक्त आप किसी को मिलने वाले हैं, मे बी इट इज़ लाइक दैट, इट विल बी द विंटर टाइम हो सकता है, या हो सकता है कि यू गो फॉर अ कॉफ़ी डेट विद दैट पर्सन, या वो कोई भी ऐसा फास्ट फूड चेन या रेस्टोरेंट में आप उनके साथ मिले और फिर धीरे धीरे बात होना शुरू हो जाए, ठीक है। इस तरह से थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोग एक ही टेबल पर बैठ रहे, लेकिन कोई किसी को पहचानता या पहचानती नहीं थी, लेकिन यू ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों में कनेक्शन बना। उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर इट कैन हैपन लाइक दैट। मुझे इस तरह से दिख रहा है, दिस इज़ लाइक अ पपाया विच इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, एक पपीता जो पेड़ के ऊपर से लटक रहा है। सो किसी को भी कोई भी शेप दिख सकता है, नॉट एन इशू, बट मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि लाइक पपाया हैज़ लाइक इट्स अ वेरी गुड फ्रूट फॉर डाइजेस्टिव पर्पस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आपके आने वाले जो पॉपुलैरिटी आप बोलो, सक्सेस बोलो, कहीं ना कहीं पे इफ़ यू हियर द बैकग्राउंड नॉइसेस, दिस इज़ ड्यू टू द दिवाली ओकेशन, बट ये रीडिंग टाइमलेस होगा। ओके, सो बेसिकली मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर उनको ना हज़म नहीं होगा फिर, ठीक है, उनको कुछ आपके जो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आपकी एटीट्यूड या एक्सप्रेशन, या जिस तरह से आप अपने आप को पोज देते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, वो उनसे डेफिनेटली हज़म नहीं होगा। सो बेसिकली दैट्स वाई इट हैज़ कम। आई कैन सी मोर फ्रूट ओवर हियर, और दिस इज़ लाइक अ फिश, पफर फिश। पफर फिश ये होता है जनरली, अगर आप देखते हो कभी, पफर फिश वो फिश होता है क्योंकि उसको जब डेंजर वो मानता है ना कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा उसका एनिमीज़ है, शत्रु है आसपास, तो वो अपने आप को ब्लोट कर देता है, फुला देता है बलून की तरह, ठीक है, ताकि उसके जो शत्रु है, उस मछली की जो शत्रु है, वो बिल्कुल उससे डर जाए और भाग जाए। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए भी आपके पास वो प्रोटेक्टिव वेपन है, आपके पास भी वो सुरक्षा कवच है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलवेज यू विल बी प्रोटेक्टेड एंड यू हैव दैट डिफेंस मैकेनिज्म। सॉरी, आपके अंदर वो होगा, कोई आपको बहलाकर फुसलाकर कुछ भी काम आपसे नहीं करवा पाएगा।
in the future it is like that, maybe it can happen. So it's like that. Sorry. So I can also see a bird, बट वो इस तरह से बैठी हुई है. ओके, सो इट्स अ विंग्स ऑन द बैक. ओके, सो बेसिकली बर्ड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट सम न्यूज़ और मैसेजेस आर ऑन द वे, बट कुछ कारण की वजह से हो जाता है वो मैसेजेस या कोई कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन रुका हुआ है, सिर्फ आने का बाकी है और कुछ नहीं. सो लेट्स सी मोर. आई कैन सी अ ग्लास कवर्ड विथ सम मिल्क शेक्स. सो ज़्यादा से ज़्यादा फूड मुझे दिखाई दे रहा है. बेसिकली आपके ग्लास ओवरलोड होने का मतलब ये होगा कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में जो इमोशनल कमी आपका हो रहा है या हो रहा था इन द पास्ट, इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर. मतलब किसी भी तरह वो होने वाला नहीं है, बिकॉज यू विल हैव फुल कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. जैसा बोला जाता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में ब्लैक इज़ ऑल्सो देयर, वाइट इज़ ऑल्सो देयर, और यिंग एंड यांग का साइन भी ब्लैक एंड वाइट ही है 50%. सो हमारी दुनिया इस तरह से बना हुआ है जहाँ पे हमें सफ़ेद चीज़ों को भी बर्दाश्त, मतलब सफ़ेद चीज़ों को तो हमें लेके चलना ही चाहिए, लेकिन काले जो चीज़ें होते हैं उसको भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है. बिकॉज इफ़ वी चूज़ द पाथ ऑफ द राइट, वी हैव टू टेक प्रेशर फ्रॉम द रॉन्ग. ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप एक रास्ते पे चल रहे, एक न्यू डायरेक्शंस आर कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ मेकिंग योर लाइफ वेरी इजी इन द एंड. पहले भले ही आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस या स्ट्रगल्स करने पड़े, बट एंड रिजल्ट जो बोला जाता है वो सही होगा. किसी के साथ आपका जर्नी, मतलब वो आपके गाइड हो सकता है, वो आपके पार्टनर हो सकता है, न्यू पार्टनर कमिंग इन योर लाइफ, जिनके साथ आपकी एक न्यू डायरेक्शन, ओके, यू विल प्रोसीड फॉर अ न्यू डायरेक्शन. नहीं, वो पिछला जो ज़िंदगी था वो मैं भूल जाऊंगी, वो मेरे लिए एक दर्दनाक हादसा था, वो मेरा एक सपना था, जो एक फॉल्स ड्रीम, फॉल्स होप, काफ़ी इल्यूशन में आप थे, काफ़ी हेलुसिनेशन में आप थे, और आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रही थी एक्सेप्ट दैट पर्सन. बट यू आर नॉट गोइंग टू बी इन ट्रैप एनी मोर, क्योंकि आपके जो फॉल्स, जो ड्रीम थे, सपने थे, वो आपको रियलाइज़ हो जाएंगे या हो चुका होगा जब आप इस रीडिंग को देखेंगे कि नहीं, वो एक फॉल्स था, इट वॉज अ लाई. ठीक है, और जब झूठ होता है वो ऑब्वियसली जो सफ़ेद होता है उसके सामने तो कुछ भी नहीं. सो आई कैन सी लाइक दैट. आई कैन सी विजिटिंग अ प्लेस फॉर प्रेयर. रेगुलर प्रेयर अगर आप करते हैं तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कोई ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आप रेगुलरली प्रेयर्स रखेंगे या करेंगे. एंड ऐसा हो सकता है कोई पूजा का रूम आपने रखा, कोई चर्च में आप गए, गुरुद्वारा में गए, मस्जिद में गए, कहीं पे भी आपके धर्म जो है, सर, मतलब विजिटिंग एनी प्लेस, एंड उस जगह पे रहकर आप कॉन्स्टेंटली प्रेयर करेंगे, वो मुझे दिख रहा है. कोई होली प्लेस हो सकता है या कोई जगह पे आप ट्रैवल करेंगे जहाँ पे आपको हो सकता है कि 4 से 5 दिन, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट उस दौरान आप जाए, जिस तरह से होता है कुंभ मेला में लोग जाते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उसी जगह पे आप जा रहे हो. यू आर ट्रैवलिंग एंड मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग विद यू. यहाँ पे जो चीज़, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है वो है एक चैरियट का. सो चैरियट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स जो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेफिनेटली ये दिखाते हैं कि हम अपने इमोशंस को काबू में रख सकते हैं, हम अपने जज्बातों को भी काबू में रख सकते हैं. सो बहुत इनोवेटिव टेक्निक्स आपके माइंड पर आएगा एंड उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई आपके साथ इतना कंपिटिटिव टेंडेंसी जितना भी हो, लेकिन आपके सामने आके उसको सरेंडर करना ही है. फाइनली नाउ न्यू मेथड्स you will apply, new process you will apply, new techniques you will apply, new changes will be there in your life.
सो आपके करियर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। अलॉन्ग विद दैट डीप थॉट एंड रियलाइजेशन, चैतन्य जिसको बोला जाता है, चेतना से चैतन्य, वो आप प्राप्त कर रहे हो, और डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन व्हाट आई कैन सी। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिखा कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। सो अभी हम क्या करेंगे, वी विल शफल सम कार्ड्स एंड देन वी विल लेट यू नो। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है एंड कौन से सिचुएशन आ रहे हैं एंड क्या वो विटनेस करेंगे, कौन आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वी डू हैव द 5 ऑफ कप्स, ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, वी डू हैव द चैरियट। वहाँ पे आया था ना चैरियट का वो जो स्ट्रक्चर था वही आया था चैरियट। और वी डू हैव द लवर्स, 5 ऑफ वैंड्स, यस, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हायरोफेंट की कार्ड। सो यहाँ पे काफ़ी साइंस है। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, रोहिणी नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, शतभिषा नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी डू हैव दैट मूला नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू हैव दिस वन, यस, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे भी हो आप आपके चॉइसेस के मे बी बिजनेस पार्टनर आपने गलत चॉइस कर लिया था, उसने आपका पैसा जो भी है लूट कर लिया, लूट मचा दिया उसने। जो भी आपका हार्म हुआ था, मतलब जो भी आपके लिए हानिकारक सिचुएशन था, वो दफ़ा हो जाएगा, दफ़ा हो जाओ, ठीक है, उस दफ़ा हो जाएगा। बट दुविधा में अगर आप रहे तो वो दफ़ा होने की जगह और आ जाएगा। सो डोंट बी इन सच, यू हैव टू टेक द डिसीजन। समय आ चुका है कि आप डिसीजन लोगे एंड बहुत फास्ट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड यू विल टेक द डिसीजन। एंड डेफिनेटली आई कैन सी द अप्रोच इन योर लाइफ ऑफ अ पर्सन। मे बी आप उनको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हो या आपके वो लवर है, दैट इज़ अप टू यू, बट अ पर्सन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ वेरी सून। बट आई ऑल्सो फाइंड कि आप किसी भी इंसान को हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज अभी तक वो ट्रॉमा आपके हेड में है। यू आर स्टिल इन दैट पेन, सफरिंग कि नहीं, इसके वजह से ना मेरा वो हादसा हुआ था, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ कोई न्यू रिलेशनशिप, मेरा ना कोई भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर। सो यू विल सून फाइंड दैट ट्रस्ट, ठीक है, आपको वो ट्रस्ट फिर से मिलेगा किसी से। एंड आपको ऐसा हमेशा मतलब डर लगा हुआ रहता है कि कहीं ना कहीं पे वो इंसान जो है फिर से मेरे साथ ऐसा झगड़ा करना, ठीक है, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन जो मेरे ग्रोथ के लिए ख़राब हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती इस तरह से आप हो। बट बेसिकली यू विल द हायरोफेंट कार्ड ऑलवेज सजेस्ट दैट शिक्षा आपको जो मिला था वो एक लाइफ लेसन था। नाउ डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट यू विल प्रोग्रेस। The time for progress has started. So you start to take decision. This is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.